बोलते बोले कई जब ऊपर डीसी रिपोर्ट तो सारी आ रही होनी है, फायदा क्या तो हमारी जा कर ऊपर। अच्छा, सारे पासे वीडियो दफ्तर डीसी एक। अच्छा, सभी दफ्तरों के चक्कर काटे आपने? बस यही जाएगा। मैं बड़ी दुखी हुई जो मेरी जेड़ी पेंशन मिलती सब जो। हिमाचल तहलका न्यूज़ पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं कृष्ण सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि हमारे क्षेत्र में हो रही सभी घटनाओं को, समस्याओं को जो अधिकारी प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। तो आज हमारे बीच में एक ऐसी समस्या आई है जो कि लगभग 2019 से जो है 80 वर्ष के आसपास जो बुजुर्ग दंपत्ति है वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो फिलहाल आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत लुथान में, जो लुथान के गांव सुधंगड़ में और वार्ड नंबर 2 में, जहां पर जो है एक बुजुर्ग दंपत्ति लगभग मकान की उम्मीद को लेकर जो है पिछले लगभग कई दफ्तरों के चक्कर काटते काटते जो है उनके यूं समझी चप्पल जूते भी घिस चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो उसमें के वर्तमान प्रधान थे सरोज कुमारी, उन्होंने भी उसके लिए प्रयास किया था कि मकान जब बरसातों के समय में जो मकान उनका क्षतिग्रस्त हो गया तो उन्होंने प्रयास किया था कि उनको जो है फौरी राहत के तौर पर जो है कुछ पैसे भी मिले थे, 10,000 रुपये के आसपास उन्होंने दिलवाए थे। लेकिन उस समय सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये जो परिवार है ये जनरल कैटेगरी में आता है। अब बड़ी विचित्र बात है कि जनरल कैटेगरी में आते हैं लेकिन ये परिवार बीपीएल में नहीं है। जबकि आप इस परिवार की स्थिति देखेंगे, इनके मकान की स्थिति देखेंगे तो ये काफ़ी जर्जर वाली स्थिति है, क्योंकि ये सरकार का नियम है, क्राइटेरिया है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है कहीं चाहे किसी भी कास्ट कहो, चाहे जनरल कहो, एससी कहो, एसटी कहो, ओबीसी हो, किसी भी जाति कहो, लेकिन जो नियमों के तहत वो आते हैं तो उनको उस नियमों के तहत उनमें होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल प्रधान से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि उसमें हमारा ये थोड़ा सा गलती रह गई थी कि उसमें इनको हमने बीपीएल में नहीं डाला था, लेकिन हमने इनके मकान के लिए जो प्रयास किया था वो फाइलें वगैरह जो भी थी हमने ब्लॉक की तरफ जो सबमिट कर दी गई, लेकिन फिलहाल इनके पैसे नहीं मिले थे। लेकिन अब वर्तमान पंचायत जो है उनके जो प्रधान है सुरेश कुमार जी, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इनको लगभग 15 दिन के भीतर जो है मकान के लिए जो पैसे मिल जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इनके लिए जो है आप कहिए कि ये अपने मकान की जो नींव है उसका काम शुरू कर दें, इनके 15 दिन के भीतर आसपास जो है पैसे आ जाएंगे। हालांकि 15 दिन का समय दिया है। अब 15 दिन के समय में जिस तरह से प्रधान हमें आश्वासन दिया तो हम उम्मीद करते हैं इनको 15 दिन में जो है पैसे मिल जाने चाहिए, क्योंकि 2019 के आसपास से ये लोग जो है मकान के लिए जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। फिलहाल आज हमारे बीच में यहाँ मंगत राम जी हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। फिलहाल आप मकान की स्थिति देखें, यहाँ पर जो मकान की स्थिति है काफी जर्जर है। एक तरफ अगर मकान का हिस्सा देखेंगे तो वो मकान का हिस्सा जो है 2019 से जैसा घिरा हुआ था, 10,000 रुपए से थोड़ी बहुत मरम्मत की, लेकिन 10,000 रुपए में कितना क्या कर सकता है व्यक्ति, उतना ही होगा जितना इनके पास सामर्थ्य उतना इन्होंने किया। इनका एक बेटा है वो भी दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मंगत राम जी है, उनसे हम बात करेंगे। मंगत राम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आप बताएं कि क्या समस्या है आपको? ये दुखी उनको बोला क्या, अब 3-4 साल ये कोई सुनाई नहीं हो रही, सारे फंक्शन पूरी मेरे जो अपन है खड़े हुए। अच्छा, अल्लाह पैसा नहीं है मेरा करना क्या, पेंशन लगी है इन्हें ये बीमारियाँ पर लगी है, ऑपरेशन कराई उन्होंने साढ़े हाथ खड़े दूर। अच्छा, जो इस समय वर्तमान के पंचायत के जो प्रधान है सुरेश जी, उनसे आपने बात की इस पूरी समस्या को बताया? हाँ, बड़ी बात की थी। उन्हें बोले आजकल परसों करता रही है, बोले बस हो जाना तो सब कुछ 15 दिन ये मकान बन जाना। अच्छा, साल तो दिखे कई दिन हो गया, साल 1.5 साल कोई सुनाई नहीं हुई। अच्छा, कोई सुनाई नहीं साड़ी कितनी। अभी क्या लग रहा है, अभी उन्होंने फिर 15 दिन का समय दिया कि 15 दिन के बाद जो है आपको पैसे मिल जाएंगे? हाँ जी, बोला आप नहीं, फिर आगे की कार्रवाई करेंगे और क्या करना। अच्छा, जो पिछली पंचायत में जब आपका मकान गिरा था उसमें प्रधान ने प्रयास किए थे आपको पैसे मिलने के लिए? किया थे 10,000 रुपये। अच्छा, 10,000 रुपये मिला था जी। तो मकान आपको क्यों नहीं मिला उस समय? मकान नहीं, उसमें कोई सुनाई नहीं सारी उसके बाद हुई। अच्छा, कोई सुनाई नहीं। अच्छा अच्छा, सारे पासे वीडियो दफ्तर डीसी एक। अच्छा, सभी दफ्तरों के चक्कर काटे आपने? बस यही जाएगा, लेकिन आपको मकान नहीं मिला। अभी क्या लग रहा है, उम्मीद क्या अभी आपको इस समय? देखो ये क्या बोली सकते हैं, ये बड़ी याद है, ठीक है 15 दिन की नहीं बनया था हम तो हरियाणी जानो। अच्छा, हाँ हर तो बोलना करना बस और कोई नहीं सुनाई, कुछ नहीं सुनाई। अच्छा, डीसी ऑफिस तक भी जाके आ गए हैं आप? हाँ, चलो मेरा करना ना तो ये बोलता वो जान दे मुझे बचा दे पूरे मोबाइल नंबर मिल करना ही जानती है, करना है
अच्छा हाँ पूछा मत बहुत याद दे बेचारे सारे बहुत वधिया निपण जिंदा बहुत बढ़िया आदमी है लोग ऐसी गल नहीं। अच्छा वो ऑर्डर कर दिंदे दे दे यार ज्वाला जी ज्वाला जी वाले का दे वाले ये गल बोलते कि बोले कहो जाते ऊपर डीसी हाल रिपोर्ट तो सारी आ गई अपनी फाइल किया तो हमारी जा कर ऊपर। अच्छा क्या कर बात। तो देखिए इस देश का दुर्भाग्य यह है कि जब व्यक्ति को उम्मीद होती है, जो हमारे आला अधिकारी होते हैं, अगर लोअर अधिकारियों से अगर उन समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो सीधे जो है उच्च अधिकारियों के पास जाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर यहाँ से अगर डीसी ऑफिस की बात की जाए तो लगभग यहाँ से 1.5-2 घंटे का जो है सफर है। लेकिन फिर भी ये बुजुर्ग दंपति वहां तक पहुंचे, प्रयास किया, जिला अधिकारियों से बात की तो उनके द्वारा जो इनको जो अधिकारियों की ये बता रहे हैं कि देहरा से नहीं कहा जाता है क्यों ऊपर जाता है, पर साहब नहीं जाएंगे ऊपर तो आप ही काम कीजिए, क्यों व्यक्ति ऊपर जाएगा। लेकिन आप लोगों को जो है अपनी कुर्सियों से प्यार मोहब्बत है, ग्राउंड पे जाकर जो है आप लोग ये नहीं देखते कि परिवार किस स्थिति से गुजर रहा है, इनकी व्यथा क्या है। तो आप थोड़ा समझिए अपने जो आपके अधिकारी होते हैं, चाहे वो ब्लॉक अधिकारी हो, चाहे अन्य कोई भी अधिकारी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, तो एक बार जो फाइलों का जो प्रोसेस है ना साहब, ये प्रोसेस पे आप ब्रेक लगाएं। क्योंकि ब्रेक इसलिए लगानी चाहिए, आपके द्वारा क्या की जाता है, चाहे जिला उपायुक्त मुद्दे की बात की जाए, अगर वहां तक कोई फाइल जाती है वहां से जो है उसके ऊपर जो फॉरवर्ड की जाती है, चाहे एसडीएम की जाएगी, एसडीएम फॉरवर्ड करेगा आगे, ब्लॉक को की जाएगी, ब्लॉक फॉरवर्ड करेगा आगे पंचायत को। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी पेचीदगी में जो लोग हैं कहीं ना कहीं थक हार कर जो है इन उम्मीदों को छोड़ देते हैं कि हमें जो अब न्याय मिलेगा। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ। तो हमारा ये निवेदन है, अगर जिला उपायुक्त महोदय अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो आप उसके ऊपर जो है एक्शन लें। आप उसी समय जो है अधिकारी से बात करें, पूछें कि क्या समस्या, क्यों मेरे पास ये व्यक्ति जो है बार बार आ रहे हैं। कितने बार जा चुके हैं आप लगभग? 6 बार डीसी आ गए, 6 बार। देखिए 6 बार जो व्यक्ति है जिला अधिकारी तक पहुंचने के बाद भी 2019 से ये मकान जो है, इनके मकान के लिए पैसा नहीं मिल सका। सिर्फ मिला तो मिला क्या, पंचायत की तरफ पे 10,000 रुपये। पंचायत ने प्रयास किए, इन्होंने फाइल भेजी, पता नहीं उसमें क्या पेचीदगी रही होगी। हमने हालांकि पंचायत प्रधान जो उसमें सरोज कुमारी थी उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि हमने जो कागजी फॉर्मेलिटी थी वो पूरी कर दी थी, लेकिन क्यों नहीं पैसे आए वो उसमें के प्रधान से अभी आए नहीं। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारी उनसे टेलीफोनिकली बात हुई है। लेकिन वर्तमान प्रधान ने जिस आश्वासन से हमें ये कहा कि 15 दिन के अंदर आप इन्हें कहें कि ये मकान के लिए जो है अपना मकान की तैयारी करें और मकान बनाने का प्रयास करें, हमारी तरफ से जो है पैसे इनके 15 दिन के भीतर आ जाएंगे। लेकिन साहब अगर 15 दिन के भीतर नहीं आएंगे पैसे तो ये व्यक्ति कहां से देंगे? दिहाड़ी भी देनी है, मिस्त्रियों को पैसे भी देने हैं, मजदूरी भी देनी है, मटेरियल के पैसे देने, कहां से देंगे? अगर पंचायत नहीं देगी 15 दिन के बाद तो कैसे देंगे ये? क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं, पहले भी इन्होंने ऐसे ही चक्कर काटे लेकिन इनकी बात जो नहीं सुनी गई। मीडिया भी क्या करेगा, इनकी आवाज उठाकर अधिकारियों तक पहुंचाएगा, लेकिन अधिकारी क्या करेंगे इसके ऊपर, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि शायद पंजाब केसरी में ये खबर लगी है 2019 28 जुलाई की, उसके बाद तक आज दिन तक ये परिवार आज भी इस घर की स्थिति में एज इट वैसे के वैसे ही रह रहा है। ये बुजुर्ग दंपत्ति, ये जो बुजुर्ग माता जी आप देख रहे हैं ये बीमार है, इनसे ही बात करेंगे। आप बताएं माता जी क्या बात है? क्या बताना बीमारी जरा कह रही हो। अच्छा, पत्थरियां ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪਿਤੇ ਦਾ। अच्छा, ਖਾਣ ਇਸ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਹੈ। अच्छा, ਕਿਡਨੀ ਚ डिसा च प्रोग्राम है, मैं कुछ कमाई नहीं सकती। मैं बड़ी दुखी हुई जो मेरी जेड़ी पेंशन मिलती से बिंजो मेरी तो लगी जाती से दवाई हुई। अच्छा, कदे इन्हां दी ऐसा घर खर्च हो जाता क्या नहीं। अजकल दुध का बिजली का कई राशन पानी च सब कुछ ही है। नहीं तुहां चालू धर्मशाला गए? हाँ जी। तो धर्मशाला तुहां भी करने जाते हैं? कन्ने ही बंदी मैं कन्ने जाती बस। कितनी बारी गए तुहां धर्मशाला? 5-6 बारी जाई आए असा। ये इबे भी आप कित्ते दिहाड़ी फोन तो बोले ना तुहां हुआ तब दिहाड़ी मेरी तबीयत खराब हुई है, कहता जिन्हें फोन कित्ते हाँ हाँ पे क्या करिए। अच्छा, सुनाई नहीं हुआ दी, बोले तुहां इयां करा पे दरखास्त लिखा कने तुहां आवा। अच्छा, से दरखास्त भी मैं बीमार हो गई तो ना हाथ जाई हो ना दरखास्त लिखाई हुई। अच्छा, हाँ जी। देखिए ये इस देश का दुर्भाग्य है कि कोई भी व्यक्ति अगर अधिकारियों तक पहुंचता है
तो हमारे जो अधिकारी हैं, चलिए हम समझते हैं कि जिला उपायुक्त महोदय पर और भी बहुत काम होते हैं, पूरा जिला देखना होता है उन्होंने, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि हमारे जो अधिकारी होते हैं अगर वो फॉरवर्ड करते हैं, एसडीएम को फॉरवर्ड करेंगे या वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे, उसके बाद जो फाइलें हैं वो वैसे ही घूमते घूमते जो है वैसे ही घूमता घूमता व्यक्ति परेशान होकर उस उम्मीद को छोड़कर जो है हताश होकर घर में बैठ जाएगा। क्या करेगा, सुनवाई नहीं होगी तो कहाँ जाएगा। लेकिन इस मामले में जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से निवेदन है कि आप ऐसे मामलों में थोड़ा ऐसे कोई नियम बनाए कि अधिकारियों तक अगर कोई व्यक्ति पहुंचता है तो उसके बाद जो उनके जो जिस भी समस्या को लेकर पहुंचता है उसका निवारण नहीं होता है तो उनसे जो है एक्सप्लेनेशन लेटर लिया जाए। क्यों? क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, वो बैठे हुए हैं, इन्हीं लोगों के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये समस्या जिस तरह से बता रहे हैं ये काफी दुखदायी है हमारे लिए भी कि हमारे जो जिला अधिकारी हैं वो इस तरह से, अगर ठीक है उनके पास समय नहीं, उनके पास समय होगा भी लेकिन काम ज्यादा होते हैं, लेकिन वो अगर फाइलें ऐसे ही भेजते रहेंगे तो ऐसे व्यक्ति और भी काफी होंगे जो समस्याओं से परेशान होकर घर में बैठ गए होंगे। लेकिन फिलहाल हमारे जो वर्तमान में पंचायत है, जो ग्राम पंचायत लुथान, उनसे निवेदन है कि अगर आपने इन्हें आश्वासन दिया है तो आप जो है इनके लिए जो पैसे का प्रावधान भी होना चाहिए, इनके लिए मकान बनना चाहिए, क्योंकि 2019 से ये लोग जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन अब नहीं होगा, इनके लिए मकान बनना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी अपनी जेब से पैसे नहीं देगा, सरकार पैसा दे रही है, सरकार के पैसा इन्हीं लोगों के टैक्स के रूप में वहां पे जमा हो रहा है, वही पैसा इनको मिल रहा है। चाहे वो सड़क सुविधा की बात की जाए, स्वास्थ्य सुविधा की बात की जाए, किसी भी सुविधा की बात कर ले, वो उसी पैसे को यूटिलाइज होकर जो है लोगों को मिलता है। लेकिन फिलहाल हमारा यहाँ पे जिला अधिकारी से भी निवेदन है, ब्लॉक जो वीडियो अधिकारी है उनसे भी निवेदन है, यहाँ की पंचायत जो प्रधान है उनसे भी निवेदन है कि आप इस मामले में जो है तुरंत हस्तक्षेप करें और इनको जो है मकान बनाने की समस्या जो जूझ रहे हैं उसका निपटारा दिलाने का प्रयास करें। फिलहाल आप सभी लोग हिमाचल तहलका न्यूज के साथ बने रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।